हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार की आर्थिक स्थिति से हर कोई रूबरू है, लेकिन बीजेपी कहां छोड़ने वाली। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और आज उसी कड़ी में डॉक्टर राजीव बिंदल ने शिमला से सरकार पर शब्द बाणों की बौछार की। सुक्खू सरकार ने अभी तक 30,000 करोड़ का बजट लिया है, लेकिन उसमें से विकास अभी भी शून्य है। चुनाव के समय सरकार के पास अपार धन होता है, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद सरकार पैसों का रोना रोती है और जनता पर टैक्स लगाने का काम अब शुरू कर दिया है, यानी कि जनता के जेब पर डाका सरकार ने डाल दिया है। बड़ा इनाम हमारे प्रदेश के किसानों को, गरीबों को पिछले कल सरकार ने दिया कि गांव में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जिसके पास एक नलका है उसको 100 रुपया प्रति नलका चार्ज होगा। 2 नलके हैं तो 200 रुपया, परिवार बड़ा है 3 नलके हैं तो 300 रुपया उसको चार्ज होगा। ये और बहुत बड़ा तोहफा दिया। माननीय मंत्री जी की स्टेटमेंट के अनुसार 17 लाख उपभोक्ता हैं और 17 लाख उपभोक्ताओं को ये बहुत बड़ा इनाम चुनाव के बाद प्रदेश की सरकार ने दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल को निःशुल्क किया था भारतीय जनता पार्टी की पूर्व श्री जयराम ठाकुर की सरकार ने। और मैं और ध्यान कराना चाहता हूँ कि जब ये निःशुल्क किया था तो बिल आता था 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया बिल आता था। अब वो फ्लैट रेट हो गया 100 रुपया और इस प्रकार से लगभग 1000 करोड़ रुपया प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की जनता पर लगाया। उसमें भी किस तरह से जनता को बरगलाने का प्रयास। मंत्री जी बोलते हैं जिसकी आमदनी 50,000 रुपए की है, उससे नीचे है, उसको ये पैसा नहीं लगेगा। हम मंत्री जी से कहते हैं कि 50,000 रुपए की आमदनी का सर्टिफिकेट किसी पटवारी से लाके तो दिखा दो। कोई पटवारी 50,000 रुपए की आमदनी का सर्टिफिकेट बनाता ही नहीं है। वो कहता है कि मिनिमम गारंटी जो मनरेगा की है वो और 350 रुपया पर डे के हिसाब से उसमें और 50,000 रुपये तो कवर ही नहीं होता है, इसलिए वो 50,000 रुपये का बनाता नहीं है। ना होगा नौमन तेल, ना राधा नाचेगी। और जहाँ तक उन्होंने बोला कि हमने सबको पानी का बिल दे दिया, वो चाहे एमएलए है, एमपी है, चाहे वो जजेस हैं, चाहे वो और आईएएस ऑफिसर है, वो तो रहते ही शहर में है। शहर में तो पहले ही बिल आता है, बाकायदा बिल आता है। तो इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की वर्तमान जो सरकार है, इस सरकार में विकास बंद, काम बंद, डेवलपमेंट बंद और टैक्स लगाना शुरू, लोगों की जेब में से पैसा निकालना शुरू। 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज और उसके बाद खजाना खाली और विकास के नाम पर शून्य। हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग केवल और केवल लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का और वायदा करके सत्ता में आए, उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री उसको गोलमोल कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। हिम केयर योजना जो हजारों लाखों गरीबों को लाभ कर रही थी, उस योजना को गोलमोल कर दिया और उसको बंद कर दिया। माननीय मंत्री जी की स्टेटमेंट आई है कि हम योजना बंद नहीं कर रहे,
परंतु इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला जो सरकार का सबसे बड़ा संस्थान है, उसके कई डिपार्टमेंट्स के अंदर ना आयुष्मान कार्ड चल रहा है, ना हिम केयर कार्ड चल रहा है। मैंने स्वयं CTVS कार्डियोथोरेसिक वास्कुलर सर्जरी में संपर्क किया। इमरजेंसी सर्जरी होनी है पेशेंट की, हिम केयर का कार्ड है, उन्होंने पेशेंट का ऑपरेशन करने से मना कर दिया। जब तक हमारे पैसे पे नहीं होंगे हम केस नहीं टेकअप करेंगे। मैंने कहा सहारा योजना, उसके पैसे देने बंद कर दिए। सुकन्या योजना, उसके पैसे देने बंद कर दिए। तो इनडायरेक्टली वेलफेयर की स्कीमें उनको बंद करना, और केवल अगर धनराशि है तो अपने मित्रों की भलाई के लिए है, जनता की, गरीब की भलाई के सारे काम बंद करने का काम प्रदेश की सरकार कर रही है। जनता इससे त्रस्त है। ये आज मुझे आपके माध्यम से प्रदेश की सरकार और जनता को कहना था। जनता पार्टी का काम है सरकार को चेताना, जनता को जागरूक करना, और भारतीय जनता पार्टी जनता के अधिकार के लिए हर स्तर तक जाकर के समय अनुसार रचना करती हुई और आगे बढ़ेगी और लड़ेगी। तोहफा, राशन के अंदर दालों के दाम पिछली तिमाही में बढ़ा करके और एक बहुत बड़ा इनाम दिया, और अभी इस तिमाही में खाने के तेल के दाम 13 रुपया लीटर बढ़ाए। मैं आपके माध्यम से ध्यान कराना चाहूँगा कि 2 महीने तक डिपो में तेल नहीं दिया, और जब तक ये दाम नहीं बढ़े तब तक तेल की सप्लाई रोक दी गई, और अब वो 13 रुपये लीटर उसके दाम को बढ़ाया। 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 61 विधानसभा क्षेत्रों में